Hello and a very warm welcome to all of you to Pratham Test Prep. My name is Vidhi Gupta and I will be your mentor for today. So what we are discussing in today's lecture is the important topic with respect to IP Mat. So for IP Mat, we usually begin with the topic which is the most important topic named as number system. तो आइए आज कुछ number system के बारे में पढ़ते हैं. So we'll start with the theory part of it. In number system, the topics that we are going to cover in this video, कौन-कौन से topics ऐसे हैं जो हम इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं? That is, these are the four major topics that we are going to cover. The first topic is the types of numbers. Second, divisibility rule. Then we have HCF and LCM, and the fourth and the very important one, देखो बल्ब भी जला रखा है इसके अंदर हमने, that is remainder theorem. So one by one देखते हैं इन टॉपिक्स में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ें. So let's start with the first topic which is types of numbers. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कितने तरीके के numbers होते हैं. बहुत सारे तरीके के numbers होते हैं but हमारे काम के कितने होते हैं वो हम देखते हैं. तो we are going to start with first natural numbers. Natural numbers कौन से होते हैं? Natural numbers वो होते हैं that begins with 1. Counting numbers that begins with 1. Second, what are whole numbers? What are whole numbers that begin with 0? Whole numbers are the numbers that begin with 0. तो natural numbers में अगर हम 0 और add कर दें तो हमारे पास आ जाएगा whole number. Then we have इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0. मतलब 0, 1, 2, 3 and so on, and also -1, -2, -3 and so on. आपको पता है इंटीजर्स का सिंबल हम क्या यूज करते हैं? जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए वी यूज n. ठीक है, नेचुरल नंबर्स के लिए वी यूज n. तो इंटीजर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? z. इंटीजर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? z. z इज अ, वैसे अगर हम आपके यूजी के एग्जाम की बात करें तो हम इसमें i भी यूज करते हैं. तो i और z हम दोनों ही यूज करेंगे इन द केस ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के बाद तो पहला हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर्स, दूसरा हमारे पास हो गया होल नंबर, तीसरा हमारे पास हो गया इंटीजर्स. अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे विच इज रियल नंबर. रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर पूरा नंबर लाइन, पूरा नंबर लाइन. सो इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं रियल नंबर को, विच इज रैशनल प्लस इरैशनल. which is rational plus irrational. अब rational number क्या होता है? Rational numbers are the numbers which are of the form p by q, where q is not equal to 0. And irrational number, they are non-repeating, non-terminating numbers. ऐसे numbers जो ना तो terminate होते और ना ही repeat होते, non-terminating, non-repeating numbers, or you can also say which cannot be expressed in the form of p by q, which are not rationals also. So √2, √3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स, जिनको हम आगे चल के ये समझेंगे कि इन नंबर्स को हम सर्ड्स भी बोलते हैं. इरैशनल नंबर्स को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, विच इज नोन एज सर्ड्स. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. अभी हम जब सर्ड्स एंड इंडाइसेस पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा. सो इरैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, दैट इज हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर्स. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स, प्राइम नंबर्स they are the numbers which has two distinct factors, one and the number itself. So they have two distinct factor, दो distinct factor होते हैं इसके अंदर. कौन कौन से होते हैं दो distinct factor? which is one and number itself. कितने लोगों को ये नहीं समझ आया कि फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो चीज होती है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करती है. सपोज वी कैन टेक अ नंबर 6, तो 6 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, 6 इटसेल्फ हो जाएगा, राइट? सो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दूसरों को डिवाइड करते हैं. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ. एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5 एंड सो ऑन. एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे होते हैं. सो दे ऑल आर योर प्राइम नंबर्स. देन वी हैव composite numbers. Then we have composite numbers.
तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, I cannot say which are not prime because there is an exception to it also. So we can say the numbers which has more than two distinct factors. Numbers which have more than two distinct factors. Numbers which have more than two distinct factors. उनको हम बोलते हैं composite numbers. जैसे number 4 हो गया, number 6 हो गया, number 8 हो गया, and so on. फिर हमारे पास एक और कैटेगरी ऑफ नंबर आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स. दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. सो को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिनका ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. देन वी से दैट दिस इज अ को प्राइम नंबर्स, राइट. सो ये इतनी कैटेगरी ऑफ नंबर्स आपको पता होना चाहिए. सो आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन. पहला नेचुरल नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स विद 1. काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स दैट स्टार्ट्स विद 0. इंटीजर्स, number line में counting numbers with a positive and a negative sign including 0. Then we have real numbers which is categorized under two broad categories which is rational and irrational. Rational numbers which are of the form p by q where q is not equal to 0. Irrational numbers which are non-terminating, non-repeating numbers. Prime numbers जिसके दो distinct factors होते हैं. Factors क्या होते हैं? जो number को divide करते हैं. Co-prime numbers और composite numbers which has more than two distinct factors. मैंने यहाँ पर एक point बोला था कि मैं ये नहीं बोल सकती जो प्राइम नहीं होते, क्योंकि 1 is a number which is not a prime number but it is neither a composite number also. तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि जो प्राइम नहीं है वो composite होगा, क्योंकि 1 and 0 is the exception in that. Co-prime numbers ऐसे दो natural numbers, ध्यान रखना, ऐसे दो natural numbers जिनका HCF क्या है? 1. उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ नंबर्स की. अब हम बात करते हैं, तो पहला टॉपिक जो नंबर सिस्टम का था दैट वाज टाइप्स ऑफ नंबर्स की. डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नंबर्स आपको पता होना चाहिए. नाउ विल मूव टू द सेकेंड टॉपिक. इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं. Now we'll move on to the second topic which is known as divisibility rule. अब ये divisibility rule क्या है? What is this divisibility rule? हमें अलग अलग नंबर्स के divisibility rule चाहिए. हम बहुत बेसिक नंबर्स के divisibility rule की बात करते हैं. कौन कौन से नंबर्स के divisibility rule हमें चाहिए? We'll start with 2. तो 2 का divisibility rule क्या होगा? 2 का divisibility rule सबको पता है. यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? even. So unit digit is 0, 2, 4, 6, 8. ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो वो सारे नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल. 3 का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल by 3. Sum of digits is divisible by 3. क्या आपका जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स का जो सम है that should be divisible by 3. 4. Number formed by last two digits. Number formed by last two digits is divisible by 4. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये. अभी तो इसको मैं साइक्लिसिटी में यूज करूंगी बहुत अच्छी तरीके से. सो नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट्स दैट इज डिविजिबल बाय 4. 5 हमें पता है. अगेन यूनिट डिजिट 0 और 5. व्हाट अबाउट 6 डिविजिबल बाय? यार ये ना हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है पर ये चीजें आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए. डिविजिबल बाय बताओ क्या होगा? 2 and 3. Then we have 7. Do we have any rule for 7? देखो रूल तो होता है बट हम यूज बहुत कम करते हैं. रूल क्या होता है? डबल द लास्ट डिजिट and subtract from remaining number. Subtract from remaining number
तो जो भी आपका आंसर आता है दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से वी टेक अ नंबर 382. ठीक है, तो हमने लास्ट डिजिट ली 2 को डबल किया विच इज 4, रिमेनिंग नंबर में से माइनस किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 34. क्या 34 7 का मल्टीपल है? बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7. हम थोड़ा कम यूज करते हैं इस रूल को, बट फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है ये काम आ जाए. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8. 7 तक हमने किया. नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 विच सेज, डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या कहता है, नंबर जैसे 4 का होता है लास्ट 2 डिजिट्स, ऐसे ही 8 का होता है लास्ट 3 डिजिट्स. सो नंबर फॉर्म्ड by last 3 digits is divisible by 8. Now what about 9? जैसा same as 3. So this is same as 3. Same as 3 मतलब that sum of digits divisible by 10. Then we have 10. 10 का divisibility rule, last digit 0. Then the divisibility rule for 11 बहुत अच्छा है, amazing divisibility rule. हम मॉड्यूलस लगा रहे हैं, मॉड्यूलस का मतलब एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉड्यूलस लगा रहे हैं that sum of digits at even places minus sum of digits at odd places. इनका जो डिफरेंस होना चाहिए दैट डिफरेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ 11 और 0, या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो. क्या मैं एग्जांपल दे सकती हूँ इसका एक? हाँ, तो हम 11 का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से 4 3 6 5 2 1. अब आप डिजिट्स ले लो इवन प्लेसेस पे. सो इवन प्लेसेस पे एक तो 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 1 हो गया. 3 plus 5 8, 8 plus 1 9. तो हमने उन सबका सम कर लिया. नाउ टेक द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. 4 6 and 2. 4 plus 6 10 plus 2 12. What is that modulus difference? Modulus मतलब positive difference. That comes out to be 3. Is 3 a multiple of 11? No, it is not. So the number is not divisible by 11. तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप खाली उसकी डिजिट से ये काम कर सकते हो बहुत इजी. ठीक है. The last divisibility rule that we are supposed to do here is 12. 12 का divisibility rule क्या होता है? That it must be divisible by 3 and 4. Must be divisible by 3 and 4. Must be divisible by 3 and 4. ठीक है, तो ये सारे आपको बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद रखने. देखो डिविजिबिलिटी रूल्स और भी होते हैं, बट जो हमारे मेजरली काम के डिविजिबिलिटी रूल्स है वो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स है, विच इज स्टार्टिंग विद द 2 3 4 5 6 7 8. ये वाले डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सारे. एंड देन वी हैव divisibility rule for 8 9 10 11 and 12. So this completes here my second topic, that is divisibility rule. तो 4 टॉपिक्स मैंने आपको कहे थे कि मेरे पास हैं. कौन से टॉपिक्स? पहला टॉपिक था टाइप्स ऑफ नंबर्स, हमने अलग अलग तरीके के नंबर्स पढ़े. फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल. अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज HCF एंड LCM. सी HCF एंड LCM जो एक टॉपिक है वो देखो, सबसे पहले अगर हम एक बेसिक HCF के बारे में पढ़ें तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है GCD, विच इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है. LCM क्या होता है? हम इसको लिखते हैं लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन फैक्टर.
तो HCF हो गया हमारे पास फैक्टर और LCM हमारे पास क्या हो गया मल्टीपल। तो HCF का काम क्या होगा डिवाइड करना बिकॉज वो एक फैक्टर है और LCM का काम क्या है डिवाइड होना बिकॉज वो एक मल्टीपल है। अब अगर हम स्टैंडर्ड मेथड स्कूल वाले मेथड पे चले जाते हैं, लेट्स से वी हैव टू नंबर्स 12 एंड 24, मुझे इन दो नंबर्स के LCM और HCF निकालना है। तो अब मैं अगर LCM निकालती हूँ तो आई विल यूज विच मेथड, उस मेथड को क्या बोलते हैं स्कूल में याद है बोला जाता था, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये बोला था। क्या करते थे, विल स्टार्ट डिवाइडिंग द नंबर्स बाय द लोएस्ट प्राइम नंबर और तब तक डिवाइड करते थे जब तक हमारे पास 1 नहीं हुआ। 1 आ गया तो अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी माय एलसीएम। 2 2 are 4, 3 are 12, 12 2 are 20, सो माय एलसीएम कम्स आउट टू बी 20। ठीक है जी, आई होप ये पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब इसी के अंदर अगर मुझे HCF निकालना हो तो मैं HCF कैसे निकालूंगी, मेरे पास नंबर 12 है, 12 को अलग से फैक्टराइज करूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 24 है, 24 को अलग से फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब 12 और 24 का HCF कैसे निकलेगा, जो कॉमन पार्ट है वो उठा दो, तो कॉमन पार्ट इज 2 2 3 एंड 2। तो अगर मैं कॉमन पार्ट को उठा के लिखती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट कम्स आउट टू बी 12। तो 12 मेरा क्या हो गया HCF। तो फॉर HCF आपको इंडिविजुअल नंबर्स को फैक्टराइज करना पड़ता है एंड फॉर LCM आपको दोनों नंबर्स को एक साथ लेके फैक्टराइज करना पड़ता है। तो 12 और 24 में HCF क्या आया 12 और LCM क्या आया 24, इस चीज को नोट कर लेना, यहीं पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा साइड हो जाती हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट क्योंकि मैं ये अपनी प्रॉपर्टी में अब यूज करने वाली हूँ। तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एंड हाउ टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट क्या एट दिस स्टेज जब हम आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या इतना सफिशिएंट है HCF LCM के लिए जानना? नहीं। अब अगर हमें अपने क्वेश्चंस को थोड़ा आसानी से करना है तो हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM जो हमें पता होनी चाहिए। तो लेट अस लर्न दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन, एक एक करके प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी HCF एंड LCM की क्या कहती है हमें, दैट इफ वन नंबर इज फैक्टर और अ मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर देन स्मॉलर नंबर इज HCF एंड बिगर नंबर इज LCM। ये मैंने तुरंत अभी आपको पीछे दिखाया, 12 और 24 का हमारे पास HCF क्या आया था, हमारे पास HCF आया था 12 और हमारे पास LCM क्या आया था, हमारे पास LCM आया था 24। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, या फिर मैं बोल सकती हूँ 12 इज अ फैक्टर ऑफ 24। तो छोटा नंबर हमेशा क्या बनेगा HCF और बड़ा नंबर हमेशा क्या बनेगा LCM। ठीक है जी, आई होप ये चीज क्लियर है सबको, दैट अगर एक नंबर दूसरे की टेबल में आ रहा है तो दोनों नंबर्स में जो छोटे वाला नंबर होगा दैट बिकम्स द LCM और बड़े वाला नंबर बिकम्स द LCM। सेकंड, HCF is a number which divides all the given numbers. Of course, HCF is a factor. Factor का काम होता है डिवाइड करना। HCF क्या होता है, HCF is a factor, ये मेरा है फैक्टर और फैक्टर का काम क्या होता है डिवाइड करना। तो आप किसी भी नंबर का, किन्हीं भी नंबर्स का अगर HCF निकालते हो तो HCF एक ऐसा नंबर होगा जो सारे गिवन नंबर्स को क्या करेगा डिवाइड। ठीक है जी, आई होप दीज टू प्रॉपर्टीज आर फाइन। नाउ बेस्ड ऑन दिस थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, LCM is a number which is divisible by all the numbers। क्यों ना हो भाई, जब LCM एक मल्टीपल है तो मल्टीपल का काम क्या होता है सारे नंबर से डिवाइड होना, मल्टीपल मतलब उसकी टेबल में आता है नंबर, तो मल्टीपल क्या होगा, जैसे 12 और 24 का LCM था 24, तो 24 इज नाउ डिविजिबल बाय 12 एंड 24, दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो HCF का काम होता है डिवाइड करना और LCM का काम होता है डिवाइड। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये तो स्कूल में बहुत बारी करी होगी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM ऑफ टू नंबर्स इनटू HCF ऑफ टू नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी प्रूफ होता है जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर आप 12 और 24 का प्रोडक्ट लेते हो दैट इज इक्वल टू देयर LCM इनटू HCF, व्हिच प्रूव्स व्हिच इज ट्रू, ये ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5,
नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें रैशनल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो। अगर हमें रैशनल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, सी एलसीएम ऑफ द रैशनल नंबर्स इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ रैशनल नंबर्स इज एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। दोनों ही चीजों में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप रैशनल नंबर्स लेते हो और ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ऑल rational numbers must be in simplest form। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 4/6 1/2 1/4। हमें इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है। तो क्या 4/6 एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं। तो हम इसको क्या लिखेंगे पहले 2/3 1/2 बिल्कुल ठीक है 1/। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं एलसीएम किस किस का लूंगी, आई विल राइट डाउन एलसीएम ऑफ 2 1 1 और मैं एचसीएफ किसका लूंगी, एचसीएफ ऑफ 3 2 4। तो एलसीएम आ गया 2, एचसीएफ आ गया 1। तो मेरा आंसर हो गया इस केस में। तो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ आई हो कि अगर आपको रैशनल नंबर्स का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना है, दैट इज एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। लेकिन ये ध्यान रखना है दैट ऑल रैशनल नंबर्स दे मस्ट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म बिफोर यू अप्लाई, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए हमको। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एचसीएफ और एलसीएम की, विच इज दिस प्रॉपर्टी दैट एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स इज द फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। जैसे तो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 16 and 23। अब इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं वो फैक्टराइजेशन मेथड कर सकती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड में क्या कर सकती हूँ, दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस आ गया 7, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालो, 7 के फैक्टर, क्योंकि हमें क्या बोला हुआ है वो क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, a माइनस बी का, मतलब उनका जो डिफरेंस होगा वो उसका फैक्टर होना चाहिए। तो मैंने डिफरेंस यहाँ पर लिया 23 और 16 का, विच इज 7, ठीक है। 7 का फैक्टर क्या आ गया, 7 का फैक्टर हमारे पास आया 7 का फैक्टर हमारे पास क्या आया 1 और 7। अब मुझे बताना है आंसर 1 है कि 7 है। देखो बड़ा नंबर है 7, लेकिन 7 अगर मैं एचसीएफ बोलती हूँ तो एचसीएफ की एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए दैट 7 डिवाइड 16 एंड 23, जो कि नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलती हूँ 1 या 7 में से आंसर क्या होगा और मैं लेती हूँ कि चलो हाईएस्ट नंबर तो 7 है तो 7 हो सकता है, बट 7 शुड डिवाइड 16 एंड 23, विच इज नॉट द केस हियर। तो मेरे पास बचा क्या आंसर 1। सो 16 और 23 का अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ इज 1। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स से एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं यहाँ पर 2 to the power 2012 plus 1 2 to the power 2012 minus 1। मुझे इनका एचसीएफ निकालना है, दो नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स ही हैं दोनों, ठीक है, मतलब एक नंबर ऑल्टरनेट नंबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो हम डिफरेंस लेते हैं 2012 plus 1 minus plus 1, क्या आया 2। 2 के फैक्टर्स 1 और 2। अगर 2 मेरे पास नंबर मैं बोलती हूँ कि हाईएस्ट नंबर 2 है, तो 2 की पावर एनीथिंग इज एन इवन नंबर। इवन नंबर में +1 करेंगे तो वो ऑड नंबर है, मतलब ये दोनों मेरे पास ऑड नंबर्स है। क्या ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, माय आंसर इज नो। क्या ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, माय आंसर इज नो, नहीं हो सकते। सो व्हाट इज माय करेक्ट आंसर, माय करेक्ट आंसर इज 1, माय करेक्ट आंसर इज 1। तो ये काम आती है प्रॉपर्टी, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि अगर दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एंड इट्स फैक्टर, उसका फैक्टर आपको लेना है, आगे बहुत काम आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। दिस इज द फोर्थ टॉपिक फॉर दिस नंबर सिस्टम 1, फोर्थ टॉपिक, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। थोड़ा सा टाइम लेके हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-6 चीजें इसके अंदर मुझे समझानी है, बट
ट्रस्ट मी, अगर आपने ये टॉपिक यहाँ से पूरा समझ लिया तो इस तरीके का क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे और पेपर में आएगा ही आएगा फॉर श्योर। रिमाइंडर थ्योरम डज कम इन द पेपर। और अगर ये टॉपिक आपने ये सारा पार्ट समझ लिया जो मैं भी आपको अगले 15-20 मिनट में समझाने वाली हूँ, तो आप इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो कैट का ही क्वेश्चन क्यों ना हो या किसी भी अदर एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन हो, वो आप मिस कर जाओ, ऐसा होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद रिमाइंडर थ्योरम, मेरा चौथा टॉपिक एंड द ब्रह्मास्त्र ऑफ एवरीथिंग, दैट इज माय रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले मुझे क्या समझना है? सबसे पहले मुझे समझना है डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मेरे पास डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। यू रिमेम्बर ये कहाँ कहाँ पर प्लेस होते हैं, याद है? डिविडेंड यहाँ पर प्लेस होता है, डिवाइजर यहाँ पर होता है, क्वोशिएंट यहाँ पर होता है एंड रिमाइंडर जो बेचारा बच जाता है हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। और इन चारों में आपस में रिलेशन क्या है? इन चारों में आपस में रिलेशन क्या है? दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। 5वीं 6ठी क्लास में आपको डिवीजन एल्गोरिथम सिखाया जाता था, तो ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस चीज के ऊपर। ठीक है, सो पहला पार्ट रिमाइंडर थ्योरम का जो हमारे पास होता है दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप डिवीजन एल्गोरिथम सबको समझ आया होगा, पता ही है बेसिकली। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, देख लेंगे। अभी हमारे पास बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, खुद ही देख लेना किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास इसमें रहता है। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इन रिमाइंडर थ्योरम जो हमें समझना जरूरी है इस कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स। हमने आज तक कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कि नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या होते हैं, लेकिन हमें आज ये पढ़ना है कि नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या होता है। सपोज 20 को आपने 3 से डिवाइड करा, 3 6 जा 18, तो रिमाइंडर बचा 2। बस यही तो कहानी हमारी आजकल खत्म हो जाती है। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा? हमारा रिमाइंडर बचा, तो फिर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? आपका 3 और 2 का डिफरेंस विद अ नेगेटिव साइन। आपका 3 और 2 का डिफरेंस विद अ नेगेटिव साइन, मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस विद अ नेगेटिव साइन। या फिर उल्टा बोल सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो उल्टे में। यू कैन जस्ट राइट सिंपली लाइक दिस, रिमाइंडर माइनस डिवाइजर, वो नेगेटिव ही आएगा, विच इज 2 minus 3, आंसर इज -1। तो अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर जो हमारा है वो उसमें से डिवाइजर हटा दीजिएगा, दैट विल बी माय नेगेटिव रिमाइंडर। वी कैन टेक मोर एग्जांपल्स, लेट्स से 17 is here and 5 is here, so 5 3s are 15, my remainder is 2, so what is my negative remainder? That will be 2 minus 5 which is -3। आई होप ये सबको समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबको पता होनी चाहिए, 16 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा नेगेटिव रिमाइंडर बता दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? डेसिमल लेंगे, चालू हो जाएंगे बढ़िया एकदम अपना डिवाइड करने के लिए। अरे नहीं करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होता है, अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होता है तो वो खुद ही रिमाइंडर कंसिडर किया जाता है, मतलब दिस इटसेल्फ इज माय रिमाइंडर। तो व्हाट इज माय नेगेटिव रिमाइंडर देन? नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 16 minus 17 which is -1, that will be 16 minus 17 which is -1। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर डिविडेंड लेस देन है डिवाइजर से तो हम इसी को क्या कंसिडर करते हैं? अपना रिमाइंडर। हम इसी को क्या कंसिडर करते हैं? अपना रिमाइंडर। ये ध्यान रखना, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, आगे आएगा बहुत काम। ठीक है जी, आई होप ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स का पार्ट क्लियर है। अब इसके अंदर एक चीज और ऐड कर, चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, थोड़ा सा कुछ कलर ले लेते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास डिवाइजर है 7 और नेगेटिव रिमाइंडर है -3, तो कौन बताएगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास डिवाइजर है 7
और नेगेटिव रिमाइंडर है -3, तो कौन मुझे बताएगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? दैट वुड बी 7 minus 3 which is 4. दैट वुड बी 7 minus 3 which is 4. इसका एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से. लेट्स से मेरे पास है 23. अगर मैं डिवाइड करती हूँ 16 से तो क्या होगा? 16 1 जा 16, बचा कितना? 7. तो मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर 7 हो गया और नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया है? 7 minus 16 which is minus of 9. ठीक है. अब मैं इसमें आपको बोल रही हूं कि अगर मेरे पास डिवाइजर है 18 और नेगेटिव रिमाइंडर है -5, तो मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? दैट वुड बी 18 minus 5 which is 30. बात समझ आई? आ ही गई होगी, इतने आसानी से जो समझा दिया, समझ तो आना ही है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. आगे के क्वेश्चंस में मैं इनको बहुत यूज करूँ. अब जब भी अगर मैं 16 को 17 से डिवाइड करूंगी तो अपनी कैलकुलेशंस के लिए आई वुड बी टेकिंग द नेगेटिव रिमाइंडर टू बी -1. हो सकता है कई बार पॉजिटिव लेंगे, तो डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, वो भी हम बाद में देखेंगे. जब वो आएगा तब आपको समझ आएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा. ठीक है. सो दैट इज माई कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर. आई होप दिस इज ओके. तो अभी तक हमने क्या करा? डिवीजन एल्गोरिथम करा, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स करा. अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे पार्ट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स. कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स ये कहता है कि आप रिमाइंडर्स को देखो, इसके अंदर क्या होता है. लेट्स से मैं दो नंबर्स ले रही हूँ 20 प्लस 40 एंड आई डिवाइड दिस बाय 7. ठीक है. तो क्या होगा रिमाइंडर? लेट्स सी द रिमाइंडर. दैट इज 60 बाय 7. ठीक है. तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 8 जा 56, रिमाइंडर आ गया 4. तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास नंबर्स एडिशन में है तो आप अलग अलग रिमाइंडर्स निकाल के भी ऐड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा. मतलब कि आप 20 का रिमाइंडर अलग से निकालो प्लस आप 40 का रिमाइंडर अलग से निकालो. तो 20 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 6, 40 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 5, 6 प्लस 5 11. क्योंकि 11 अभी 7 से बड़ा है, 7 डिवाइजर है ना, तो रिमाइंडर कैन नॉट बी लेस देन द डिवाइजर. रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिवाइजर. रिमाइंडर हैज टू बी लेस देन द डिवाइजर. तो इसको फिर से 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4. तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप नंबर्स को चाहे जोड़ के रिमाइंडर निकालो या तोड़ के निकालो, आंसर दोनों ही सूरतों में सेम आएगा. हम इसमें एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट्स से मैं लेती हूँ n1 ले लेती हूँ, एक नंबर ले लेते हैं 100 और n2 नंबर ले लेते हैं 30 और डिवाइड कर लेते हैं इसको 6 से. ठीक है. अब हम माइनस पे करते हैं. तो n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है? दैट विल बी 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 which comes out to be 70 by 6. तो ये आ जाएगा 4 रिमाइंडर. 6 1 जा 6, 10 6 1 जा 6, 4 रिमाइंडर आ गया. बट क्या मैं अगर इन नंबर्स को अलग अलग करती हूँ, क्या मेरा आंसर तब भी यही आएगा? देखिए, देखो 100 डिवाइड बाय 6 माइनस 30 डिवाइड बाय 6. When 100 divide by 6, this remainder will come out to be 4, and when 30 divide by 6, that is 0. Answer comes out to be 4. मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 4. ठीक है. सिमिलरली क्या ये मल्टीप्लीकेशन में भी अप्लाई हो सकता है? यस, इट विल बी अप्लाई टू द मल्टीप्लीकेशन. कोई भी एक एग्जांपल लेके देखो. लेट्स से अगर हम 20 into 10 डिवाइड बाय 6 लेते हैं तो ये आ जाएगा 200 by 6. So 6 3 is 18, 20, 6 3 is 18, remainder is 2. तो क्या ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल है? 20 by 6 into 10 by 6. So that comes out to be what? Remainder यहाँ पर 20 divided by 6 में आ गया 2 and 10 divided by 6 remainder is 4. 4 2 is 8. मैंने अभी बताया था remainder cannot be greater than the divisor. तो 8 divided by 6 remainder is again 2. तो चाहे आप नंबर्स को एक साथ जोड़ के लिखो या फिर आप नंबर्स को तोड़ के लिखो, दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम आएगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, वेयर यू कैन ब्रेक और यू कैन जॉइन द नंबर्स एंड द रिमाइंडर्स. नाउ we'll move on to the fourth one. The fourth very very important concept
और आई वुड से इट्स अ छोटा सा थ्योरम, नाम भी वही है इसका, दैट इज फर्मैट-लिटल थ्योरम। फर्मैट-लिटल थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, वो कहते हैं कि अगर आपका नंबर है इस फॉर्म का a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, जहां पर p है एक प्राइम नंबर, ठीक है, और a और p दे आर को प्राइम, दे आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर will always be 1, आपका रिमाइंडर will always be 1। मतलब वो कहता है अगर आपके पास एग्जाम्पल ही लेते हैं ना, मतलब क्या कर रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल हियर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 3 6 7, क्या 3 और 7 को प्राइम नंबर्स है, अभी बताया था को प्राइम नंबर्स आर टू नेचुरल नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो क्या 3 और 7 का एचसीएफ 1 है? यस। क्या 7 एक प्राइम नंबर है? यस। क्या 6 इज 7 माइनस 1? यस। सो द रिमाइंडर, मुझे मतलब इसको 3 की पावर 6 को करने की जरूरत नहीं है, द रिमाइंडर विल डायरेक्टली बी 1, द रिमाइंडर विल डायरेक्टली बी 1, ठीक है, ये वाला चीज। तो दिस इज माय फर्मैट-लिटल थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, बहुत सारे क्वेश्चन और ले लो। लेट्स से 5 की पावर 12 बाय 13, 5 और 13 को प्राइम नंबर्स है? क्या 13 एक प्राइम नंबर है? क्या पावर में p माइनस 1 है? तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर वुड बी 1 बाय फर्मैट-लिटल थ्योरम। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। नाउ सेकेंड लास्ट टॉपिक फॉर रिमाइंडर थ्योरम, सेकेंड लास्ट टॉपिक में क्या है हमारे पास? थ्योरम ही है। अब हमारे पास अगली 3 थ्योरम है, तो फर्मैट-लिटल थ्योरम, एक होती है हमारे पास विल्सन थ्योरम और एक होती है हमारे पास आइलर-टोशन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहती है? विल्सन थ्योरम कहती है कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म का है p माइनस 1 फैक्टोरियल बाय p, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, where p is a prime number, then the remainder is p minus 1, then the remainder is p minus 1। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? p माइनस 1। अब इसके अंदर क्वेश्चन देखो क्या है, हम क्वेश्चन ले लेते हैं 46 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 47। क्या 47 एक प्राइम नंबर है? क्या 46 को हम लिख सकते हैं 47 p माइनस 1, p माइनस 1? वी कैन वेरी इजीली, वी कैन राइट दिस। तो रिमाइंडर क्या होगा? ऑलवेज बी p माइनस 1, सॉरी, ऑलवेज बी p माइनस 1, विच इज 47 माइनस 1, दैट इज 46। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी p minus 1 which is 46 minus 1 which is 46। तो इसको हम बोलते हैं विल्सन थ्योरम। तो आई होप आपको फर्मैट-लिटल थ्योरम क्लियर है, आपको विल्सन थ्योरम क्लियर है। अब हम जाते हैं इस थ्योरी के लास्ट पार्ट पे। व्हाट इज दैट लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी? एंड दिस इज नोन एज द ब्रह्मास्त्र ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान और हर क्वेश्चन में अप्लाई किया जाए इज योर आइलर-टोशन थ्योरम। आइलर-टोशन थ्योरम शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइलर नंबर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी नोइंग व्हाट इज एन आइलर नंबर। हम आइलर, किसी भी नंबर का आइलर नंबर निकालते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं phi n से। तो आइलर नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय phi n। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सपोज मैंने एक नंबर लिया 36, मुझे इसका आइलर नंबर निकालना है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइलर नंबर। सबसे आइलर-टोशन थ्योरम के लिए आइलर नंबर आना जरूरी। तो आइलर नंबर 36 का कैसे निकालोगे? इसको फैक्टराइज करो। 36 को फैक्टराइज किया, 2 18 सा 2 9 3 3 3 1, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब हम कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से देखना, ठीक है। विल राइट नंबर 36 मल्टीप्लाइड 1 माइनस जो ये पहला फैक्टर आया है 1/2 इंटू 1 माइनस जो ये दूसरा फैक्टर आया 1/3।
तो ये हो गया 36 इंटू हाफ इंटू 2/3. 3 2s are 6. सो आइलर नंबर 36 का क्या आया 12. इसका यूज क्या है? ठहरो, हम आप करेंगे. इसका यूज क्या है बताऊंगी. सबसे मेन पार्ट है कि किसी भी नंबर का आइलर नंबर हमें पता होना चाहिए. तो हमने 36 का आइलर नंबर निकाला, दैट इज 36. और ये हमेशा इसके फैक्टर्स का 1 माइनस हाफ 1 माइनस 1. पावर से कोई लेना देना नहीं, पावर से कोई लेना देना नहीं. मैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल और लेती हूँ. लेट्स फाइंड आउट द आइलर नंबर फॉर 13. तो सबसे पहले हम 13 को फैक्टराइज करते हैं. 13 को फैक्टराइज किया तो 1 इंटू 13. 13 को फैक्टराइज किया तो और कुछ तो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता. 13 1 13, बस इतना ही है. ठीक है. सो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? दैट्स इट, 13 इंटू पावर. सो नंबर इज 13 इंटू 1 minus 1/13. 1 minus this factor. So 13 into 12/13. Answer comes out to be 12. Answer comes out to be 12. ठीक है. तो किसी भी याद रखो, अगर आपने ध्यान दिया हो, this 13 is basically a prime number. This 13 is a prime number. प्राइम नंबर का जो आइलर नंबर होता है वो हमेशा p-1 होता है. तो आइलर number of prime number is p-1. p-1. So Euler number for a prime number is p-1. ठीक है जी. तो अब हम इसके अंदर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स फाइंड आउट द Euler number for, छोटा सा नंबर ले लेते हैं 12. तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3. सो हम क्या करेंगे? 12 मल्टीप्लाइड, नाउ यू नो इट, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3. हमें सिर्फ फैक्टर्स देखने हैं इसके. सो 12 इंटू हाफ इंटू 2/3. 3 2s are 6. आंसर कम्स आउट टू बी 4. ठीक है. अब आइलर थ्योरम है क्या? आइलर थ्योरम है क्या? छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. लेट्स से द क्वेश्चन इज 5 की पावर, let's say the question is, कोई भी क्वेश्चन एक लेते हैं ठीक ठाक सा जो हमें समझ आ रहा हो. let's say 3 पावर 12, नहीं, let's say पावर 18/5. देखो, अब हम आइलर-टोशन थ्योरम से इसको कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखना. आइलर-टोशन थ्योरम से दिस इज द लास्ट पार्ट. कैसे करेंगे ध्यान रखना. सबसे पहले 5 का आइलर नंबर निकालो. वी नो दैट द आइलर नंबर फॉर 5 इज 4. अभी सिखाया. तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर इज 3. 18 डिवाइडेड बाय 4 का रिमाइंडर, 18 डिवाइडेड बाय 4 का रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 5. दो स्टेप है रिमाइंडर थ्योरम के. आपको पावर को डिवाइड करना है आइलर नंबर से. तो 5 आइलर नंबर, 5 का आइलर नंबर था 4. 18 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2. रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2. सो 3 स्क्वायर विच इज 9 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इज 4. रिमाइंडर इज 4. तो आइलर-टोशन थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है? सबसे पहले डिनोमिनेटर का आइलर नंबर निकालते हैं. उस आइलर नंबर को पावर से डिवाइड करते हैं, मतलब उस आइलर नंबर को पावर से डिवाइड करके यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं और जो बच जाता है आपका आंसर. दिस इज हाउ वी डू अ आइलर-टोशन थ्योरम. हम इसका एप्लीकेशन करेंगे जब और क्वेश्चंस करेंगे. तो ध्यान रखना, पहले डिनोमिनेटर का आइलर नंबर निकालना है, फिर पावर को डिवाइड करना है आइलर नंबर से और रिमाइंडर लिखना है, और रिमाइंडर लिखने के बाद फाइनली जो आंसर आ जाता है उसका रिमाइंडर निकालना है. तो इससे क्वेश्चन ना स्क्वीज हो जाता है. Right? So this was my remainder theorem, and with this we completed the theory of number system, that is types of number, divisibility rule. तीसरा क्या किया था हमने? HCF, LCM and remainder theorem. Now let us move on to the questions part of it. अब इनको अप्लाई करना देखते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है इन सबको. So we'll do some 10 questions of basic and 10 questions of advanced, and let's see what type of questions come in exam. Okay, first question. It says Radha has 24 red apples and
Meera has 18 green apples. They want to arrange the apples in such a way that each row contains an equal number of apples. वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो मार्क करनी बहुत जरूरी है. एंड ईच रो शुड हैव ओनली रेड एप्पल्स और ओनली ग्रीन एप्पल्स. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन ईच रो. सी आपको बहुत क्लियरली उन्होंने मैसेज दे दिया है दैट देयर आर व्हेन 24 रेड एप्पल्स एंड देयर आर व्हेन 18 ग्रीन एप्पल्स. तो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है. ग्रेटेस्ट का मतलब होता है HCF. ग्रेटेस्ट का मतलब होता है HCF. एंड वी हैव डन अ प्रॉपर्टी ऑफ HCF कि ऐसा नंबर होता है HCF जो बाकी गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है. एंड इट इज द हाईएस्ट नंबर. नाउ व्हेन आई लुक एट द ऑप्शंस व्हिच इज A ऑप्शन 6, B ऑप्शन 8, C ऑप्शन 4 एंड D ऑप्शन 2. तो हाईएस्ट ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन मेरे पास है 8. ठीक है. नाउ 8 डिवाइड्स 24. यस. डज 8 डिवाइड्स 18? नो, नहीं करता. तो मेरे पास 8 तो आंसर हो नहीं सकता है. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड बेस्ट, सेकंड हाईएस्ट ऑप्शन व्हिच इज योर 6. तो सेकंड में मेरे पास क्या है? 6 है. नाउ 6 डिवाइड्स 24. यस. 6 डिवाइड्स 18. यस. तो 6 अमंग्स ऑल द 3 अदर ऑप्शंस 6 जो है वो हाईएस्ट है और इन दोनों को डिवाइड करता है. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर A विच इज 6. सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस अगर आपने HCF LCM की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ी. ठीक है. प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आराम से आंसर आपका हो सकता है. Now we'll move on to the second question. The second question says, ये question आता है, again it's a basic question और ये remainder theorem का question है. A divisor is 15 times the quotient. एक divisor जो है वो 15 times है quotient के and 3 times the remainder and it is also equal to 3 times the remainder if the remainder is 40. वो बोल रहा है कि remainder अगर 40 है, वो बोल रहा है remainder 40. So remainder 40 आपको दिया हुआ है तो divisor कितना हो जाएगा? डिवाइजर कितना हो जाएगा? सी अगर रिमाइंडर 40 है तो डिवाइजर इज 3 टाइम्स द रिमाइंडर. तो कितना होगा? 3 into 40 दैट कम्स आउट टू बी 120. ये डिवाइजर आ गया हमारा. अब उन्होंने ये भी बोला था दैट डिवाइजर इज 15 टाइम्स द क्वेश्चन. डिवाइजर इज 15 टाइम्स द क्वेश्चन. ये चीज बोली थी. ठीक है. Now, what is the divisor? 120 is equal to 15 times the quotient. तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया बेटा? बहुत इजी. 120 by 15 that is equal to 8. 120 by 15 that is equal to 8. अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था dividend. We were supposed to calculate the dividend. So dividend is equal to, सबको पता है कि ये क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर था 120. व्हाट वाज द क्वोशिएंट? क्वोशिएंट आया था 8 एंड रिमाइंडर हमारे पास है 40. सो दैट कम्स आउट टू बी 960 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 1000. क्योंकि मेरा आंसर क्या आया? 1000. कहां पर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हुआ होगा. सो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दीज आर द बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम. ठीक है. थर्ड, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. तीसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. देखो उसने तो मतलब परोस के दे दिया आपको कि आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है. माने HCF हो गया. That divides 797, 1085, 1232. 3 नंबर्स हैं आपके पास पर आपको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड करे. But there is a condition that it leaves 16, 20 and 25 as remainders. आपके पास 16, 20 और 25 रिमाइंडर्स भी बच रहे हैं. ठीक है. फाइंड आउट दी नंबर. क्या होगा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा? देखो एक नंबर से इसको करने की कोशिश करती हूँ. ठीक है. एक ही नंबर से हो जाएगा. हमारे पास 797 है. हमारे पास 797 है. रिमाइंडर कितना बच रहा है? 16. तो इसमें से 16 माइनस कर दो. तो मेरे पास ये नंबर आया 781. ऐसे ही दूसरा नंबर अगर आप देखते हो 1085. इसमें से माइनस करना है 20. तो मेरे पास आया 5601.
1065. This is 5. Okay. फिर उसके बाद तीसरा नंबर मेरे पास है 1232, जिसमें से मैं 25 माइनस करती हूँ. दैट कम्स आउट टू बी 7 0 2 1207. ये तीन नंबर्स मेरे पास आ गए. अब मुझे इन तीनों का क्या निकालना है? HCF. मुझे इन तीन नंबर्स का क्या निकालना है? HCF. ठीक है जी, तीन नंबर्स का HCF निकालना है. नाउ अब जरा ऑप्शंस देखो. क्या 48, मेरे पास यही एक इवन नंबर मुझे दिख रहा है, क्या 48 एक ऐसा नंबर हो सकता है जो 781 को डिवाइड करे? नहीं हो सकता भाई, इवन नंबर है, ऑड नंबर को तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेगा. ठीक है. नाउ उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट 11. क्या 11 इसको डिवाइड करेगा? रिमेंबर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, याद है? तो अगर अपन इसको ऐड करते हैं तो 1 और इसको करते हैं तो 9, दोनों का डिफरेंस आ गया 8, विच इज बिल्कुल भी नॉट डिविजिबल बाय 11, नहीं करता है. अब बचा क्या मेरे पास? बचा या तो 65 बचा या फिर 71 बचा. अब अगेन 65 विल बी अ नंबर जो कि 781 को डिवाइड नहीं करेगा भाई, वो एंड करता है 5 से. उसका हर नंबर या तो 5 पे जाएगा या 0 पे जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता. तो बचा क्या ऑप्शन मेरे पास? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज 71. दिस इज द ब्यूटी ऑफ HCF एंड LCM. अगर आपने प्रॉपर्टीज तरीके से पढ़ी है तो आप क्वेश्चन को इतना इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब इतना इजी कर सकते हो. अब देखो ना, कैलकुलेशन मैंने करी क्या है इसके अंदर? मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं करी. इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को करने के लिए भी दिमाग चाहिए, थियोरी चाहिए. अगर आप थियोरी अच्छे से करोगे तो आप एप्लीकेशन पार्ट भी उसका अच्छे से कर सकते हो. ठीक है. सो दैट वाज माय बेसिक का थर्ड क्वेश्चन. अब आ जाते हैं बेसिक का फोर्थ क्वेश्चन. अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे. HCF एंड LCM ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स आर 16 एंड 2640. मतलब ये आपका है HCF और ये आपका है LCM. ठीक है. फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स निकालने हैं जिसका HCF क्या हो? 16. आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो वैसे इसके अंदर, यू कैन डिवाइड एंड यू कैन चेक. ठीक है. बट अगर इसका मुझे मेथड आपको समझाना, देखो 16 अगर HCF है, आप हर नंबर्स को डिवाइड करो, यू विल गेट योर आंसर. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देयर इज अनदर मेथड टू इट. सो अनदर मेथड इज कि अगर आपके पास दो नंबर्स का HCF 16 है तो उन दो नंबर्स को लेट द नंबर्स बी 16x एंड 16y. मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ. पहला मेथड हमने क्या बोला कि 16 डिवाइड करके देख लो कौन से नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो आपका आंसर हो गया. ठीक है. दूसरा हम क्या कर रहे हैं, जेनरिक मेथड कर रहे हैं. लेट द टू नंबर्स बी 16x एंड 16y. नाउ 16x मल्टीप्लाई बाय 16y. आपको बोला हुआ है कि दो नंबर्स है जिनका HCF जो है वो 16 है और जिनका LCM जो है वो 2640 है. ये दो चीजें आपको दी है, तो हमें पता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. ये चीज पता है, हमने HCF LCM की प्रॉपर्टी करी थी. दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमने दो नंबर 16x और 16y ही क्यों लिए? बिकॉज उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 था. सो दे विल बी कमिंग इन द टेबल ऑफ 16. ठीक है. अब एक 16 से एक 16 काट देते हैं. x इंटू वाई इज 2640 डिवाइडेड बाय 16. क्या आ गया? आई होप यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है. x इंटू वाई दैट विल बी 2640 बाय 16. इसको कैंसिल करते हैं तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा? 16 2 16 1 16, वी गेट 10, 104, 16 6 एंड देन लास्ट 5. तो मेरे पास आ गया x इंटू वाई दैट कम्स आउट टू बी 165. मतलब ऐसे दो नंबर्स एंड दैट टू को प्राइम नंबर्स, क्योंकि जब आप 16 ऑलरेडी हाईएस्ट कॉमन ले चुके हो तो x और y क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे. तो आपको अब दो नंबर्स ऐसे चाहिए को प्राइम नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हो 165. तो मैं ऐसे कौन से नंबर्स बना सकती हूँ? एक तो 1 इंटू 165 बना सकती हूँ. ठीक है, एक पेयर ये बन गया. दूसरा ये 3 से जा रहा है, 3 इंटू 55 बन सकता है. तीसरा ये 11 से जा रहा है, 11 इंटू
15 बन सकता है। ठीक है, अब हम ये वाले दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया भाई आप मैम डिस्कार्ड क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब मैं 1 को 16 से x की जगह पे 1 डालूंगी तो मेरा नंबर 2 डिजिट रह जाएगा। हाउएवर इन द क्वेश्चन हाइपोथेसिस मुझे तो 3 डिजिट नंबर चाहिए था, तो जब मैं x की जगह 1 डालूंगी तो ये पेयर तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता। अब अगर मैं x की जगह 3 डालती हूँ, 16 इंटू 3 48, ये भी नहीं होगा यार, सेटिस्फाई कैसे हो जाएगा, मुझे तो 3 डिजिट नंबर चाहिए। So my option will be 11 and 50. So 16 multiplied by 11, 16, I hope it is visible here. चलो पीछे लिख लेते हैं, 16 multiplied by 11 जो कि आ गया 176। जैसे ही 176 आया आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ गया, आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर क्या आया 15, तो 16 multiplied by 15, सो 15 इंटू 15 225 प्लस 15 240, तो मेरे पास आंसर आ गया 240। दिस ऑल्सो moves out, so answer comes out to be again option number C। तो आपने ध्यान दिया मैंने क्या किया जेनरिक मेथड में, दो नंबर्स लिए 16x और 16y, क्यों? क्योंकि उनका HCF 16 था, x और y को प्राइम होंगे, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। ठीक है, एंड देन रेस्ट वी हैव सॉल्व्ड इट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन था, शॉर्टकट। आप हर ऑप्शन को 16 से डिवाइड करके देख लो, आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक ऑप्शन बचेगा, वो आपका आंसर है। सो यू कैन यूज बोथ द मेथड्स, यू कैन यूज अ शॉर्टकट मेथड एज वेल एज अ जनरल। Question number 5. Beautiful question on remainder theorem. It says find the remainder of 51 to the power 25 divided by 30. We'll just write the question again. 51 की power 25 by 30. मेरे बच्चों, अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम में आइलर-टोशन थ्योरम तरीके से पढ़ी है तो आप इसका आंसर ओरली दे सकते हो, आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। What is an Euler-Torshan number? चलो अगर नहीं देखा तो go back to the theory and give me the answer. What is the Euler-Torshan number for 13? 13 का क्या है? What is the Euler-Torshan number for 13? प्राइम नंबर है तो that will be 12. तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर ऑफ 51, रिमाइंडर ऑफ 25 by 12 in the power by 13। ठीक है, तो 25 को 12 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 1, सो रिमाइंडर ऑफ नाउ 51 by 13, क्योंकि पावर 1 है तो 51 को अगर मैं 13 से डिवाइड करती हूँ, 13 3 जा 39, मेरे पास रिमाइंडर बचा 12, मेरे पास रिमाइंडर बचा 12, विच इज माई ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज ओके। सो यार आइलर-टोशन याद रखो प्लीज, आइलर-टोशन थ्योरम प्लीज, इसको मतलब दिस इज अ रामबाण ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, तो इसको तरीके से पढ़ लो आइलर-टोशन थ्योरम को, आपके सारे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन बहुत 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 इजीली सॉल्व हो जाएंगे इससे। ठीक है, चलिए लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन रिमाइंडर थ्योरम। बहुत आसान सा क्वेश्चन अगेन, इट सेज find the remainder when 3 to the power 283 divided by 5। ठीक है, फिर से वही आइलर-टोशन, देखो फॉर्मेट लिटिल भी कर सकते हो क्योंकि नीचे प्राइम नंबर है, a by p वाला, फॉर्मेट लिटिल भी कर सकते हो और आइलर-टोशन भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा आइलर-टोशन ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो लेट मी डू आइलर-टोशन। तो आइलर-टोशन में क्या करेंगे, फिर वही, अच्छा यार हमें तो ये परोसा हुआ मिल रहा है नीचे प्राइम नंबर, मतलब आइलर नंबर ऑफ 5 इज 4, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का आइलर नंबर क्या होता है p माइनस 1, सो रिमाइंडर 3 283 डिवाइड बाय 4 बाय 5, सो 283 को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, सो दिस इज 3 क्यूब बाय 5 विच इज रिमाइंडर 27 by 5, so remainder कितना बचा 2, which is my option number B, answer is 2। I think बहुत क्लियर है, ज्यादा कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं है और this is all okay, right? चलिए नेक्स्ट, that was question number 6 based on remainder theorem। अगला क्वेश्चन है find the HCF of
these numbers. You remember again HCF और LCM में मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाया था कि HCF ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है, दैट इज HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर. ये चीज होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है. ठीक है. अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि दैट बिफोर वी प्रोसीड फॉर द फॉर्मूला एप्लीकेशन सारे नंबर्स लोवेस्ट फॉर्म में होने चाहिए. तो 2/6 का लोवेस्ट फॉर्म हो गया 1/3, 4/8 का लोवेस्ट फॉर्म हो गया 1/2 एंड 4/6 का लोवेस्ट फॉर्म हो गया 2/3. अब आप इसको एप्लीकेशन पार्ट में डालो. तो HCF ऑफ 1, 1, 2 अपॉन LCM ऑफ 3, 2. ठीक है. तो व्हाट इज द HCF ऑफ 1, 1, 2? दैट इज 1. एंड व्हाट इज द LCM ऑफ 2, 3, 3? दैट इज 6. सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 1/6. क्लियर. पर ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको सबसे पहले उनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b सो दैट दिस नंबर ओके इज डिविजिबल बाय 3 and 8. ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो. ठीक है. अब एक चीज बताओ, कोई भी ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का डिविजिबिलिटी रूल चलेगा. तो अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी लास्ट 3 डिजिट्स दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8. मतलब द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स 482 दैट वुड बी डिविजिबल बाय व्हाट? वो आपका डिवाइड होना चाहिए 8 से. तो अब हम एक एक करके ऑप्शन पुट करते हैं कि क्या क्या आ सकता है. ठीक है. अगर मैं 3 डालती हूँ एक ही जगह, तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा. 8 5 40, 8 4 32 हो सकता है. तो मैं भी टिक लगा देती हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है. अगर मैं यहाँ पर 6 डालती हूँ तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि 462 इज नॉट अ नंबर डिविजिबल बाय 9. क्या मैं 9 लगाऊं तो चलेगा अपना? 48 112 ना, नहीं चलेगा. अब मेरे पास है नन ऑफ दीज, तो और कौन सा नंबर चलेगा? 7 चलेगा. भाई 432 हो सकता है, 472 हो सकता है. ठीक है. तो नन ऑफ दीज भी हमारे पास ऑप्शन. लेकिन जब हम लीस्ट की बात करते हैं तो लीस्ट क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल साफ शब्दों में दिया हुआ है कि लीस्ट वैल्यू बता. तो लीस्ट वैल्यू के लिए यू विल पिक अप 432. तो एक ही जगह आप पिकअप करोगे 3. नाउ प्लीज ऐड, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कहता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. तो मैं ऐड करती हूँ. 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 6 13, + 7 20, 21 25, 25 and 3 28, 28 + 2 is 30, 30 plus b. तो b की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है कि 30 + b इज डिविजिबल बाय 3. सो b की लीस्ट वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है, क्या होगी? 0. 0 उसके अलावा भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 6 भी डाल सकते हो, बट देन 0 इज द लीस्ट वैल्यू. तो a + b की लीस्ट वैल्यू क्या हुई बच्चों? a + b की लीस्ट वैल्यू हुई 3 + 0 विच इज 3. तो मेरा ये ऑप्शन भी खत्म हुआ. आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए विच इज 3. कि दोनों का सम अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 3. I hope this is clear. So divisibility rule, the direct divisibility rule is what we are applying here. Next, question number 9. Question number 9 कहता है find the least 5-digit number which is exactly divisible by 87. उन्होंने बोला एक ऐसा least 5-digit number बताओ. Least 5-digit number which is exactly divisible by 87, जो 87 से exactly divisible. अब least 5-digit number क्या होगा? बात तो ये आती है कि least 5-digit number क्या होगा, right? Okay, question number 9. Question number 9 ये कहता है find the largest 5-digit number. एक largest 5-digit number which is exactly divisible by 87. 87 से जो exactly divide हो. So what is the method? We take a largest 5-digit number which is 5 times 9.
You divide this by 87. आपके पास ये कुछ डिवाइड करके छोटा सा पार्ट है, रिमाइंडर आएगा 36. So what will be my largest number when you subtract 36 from this 5-digit number? क्योंकि ये 36 एक्स्ट्रा है तो हम इसको हटा देते हैं. हमारे पास आंसर आएगा 9963. Let's see where it is. Option number C. I hope this is okay. इजी क्वेश्चन था. एक लार्जेस्ट 5-digit नंबर चाहिए था which is exactly divisible by 87. तो हमने एक लार्जेस्ट 5-digit नंबर लिया. 5 times 9 we divided this by 87. Got the remainder as 36. Subtract. Next question number 10 says find the LCM of this number. अब ये तो बहुत ही ऐसा नहीं हो सकता इजी सा हो गया, लेकिन क्या याद रखना है that सारे नंबर्स पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे. So 12 by 14 is 6 by 7. 4 by 7 is already simplest. 2 by 7 is already simplest. 8 3s are 8 7 simplest. कर दिया सारा. अब LCM निकालना है तो we take the LCM of numerator. LCM of 6, 4, 2 and 3. And then we have HCF of 7, 7, 7, 7. So न्यूमरेटर में 2, 3, 6, 4 का एलसीएम क्या हो गया 12 एंड एचसीएफ क्या हो गया 7. So मेरा आंसर हो गया 12 by 7 which is option number 3. So if you see we have used the properties of HCF and LCM. रिमाइंडर थ्योरम में हमने हाइलाइट क्वेश्चन करा, डिविजिबिलिटी रूल करा, टाइप्स ऑफ नंबर्स में वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स लाइक दैट. ठीक है. सो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस बेसिक में से. दैट व्हाट आर द बेसिक विच इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो थोड़े से एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो कि देखते हैं कि उनके अंदर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है. ठीक है. सो लेट्स सी द एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है. अगर आपको समझ आ जाए क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं, 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन. एलसीएम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज n. पहले 10 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम जो है वो 10 है, सॉरी 9 n है. पहले 10 नेचुरल नंबर्स का LCM is n. What is the LCM of the first 15 natural numbers? देखो आप 10 नेचुरल नंबर्स के बाद वो बोल रहे हैं 15 का क्या होगा. तो 15 के नेचुरल नंबर्स में एक बार लिख लो क्या होगा. 15 नेचुरल नंबर्स मतलब ये वाले नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर हमें और जोड़ने हैं. तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा. इसमें से ध्यान दो, हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं विच आर प्राइम नंबर्स. भाई बाकी 12 तो पहले 10 नंबर्स में आ जाएगा एलसीएम 12 का, 14 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, 15 भी, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर्स है. तो हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, जो पहले 10 नंबर्स में नहीं आए हैं या किसी का मल्टीपल या फैक्टर नहीं है. तो मेरे पास अब 15 का क्या हो जाएगा. दैट वुड बी 11 into 13 into n. मतलब जो मेरे पास अभी करंट एलसीएम है उसके अंदर मुझे इस 11 और इस 13 को भी जोड़ना है. जोड़ना मतलब मल्टीप्लाई करना. नाउ 11 into 13 is 143 और n मेरे पास एज इट इज. सो दिस बिकम्स द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स. तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का आपका एलसीएम था n, लेकिन जब मैंने उसमें 5 और नंबर एक्सटेंड कर दिए तो आई हैव टू सी कि उसके अंदर प्राइम नंबर्स कौन से. तो 2 प्राइम नंबर्स आ रहे थे, वो दोनों प्राइम नंबर्स भी उन एलसीएम के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट द फाइनल एलसीएम ऑफ द 15 नेचुरल नंबर्स. आई होप इज ओके. ये क्यों नहीं करा हमने, क्यों नहीं जोड़े, बिकॉज दीज आर द मल्टीपल्स और द फैक्टर्स ऑफ द नंबर विच आर ऑलरेडी. ऑफ कोर्स मल्टीपल्स नहीं होंगे, दीज आर द मल्टीपल्स, यस मतलब फैक्टर्स नहीं होंगे. सो दीज विल बी द मल्टीपल्स ऑफ द numbers which are already there in first 10 natural numbers. जैसे 2 6 are 12, तो वो already include हो गया है उसके अंदर. That is why. Now question number 2 on your screen, it says sum of three whole numbers, very important, whole numbers which begins with 0, taken in pairs. They are 12, 17 and 19. What is the middle number? आपको middle number निकालना है. तो हमारे पास जो 3 numbers हम ले रहे हैं, अगर उनको pair wise लेते हैं तो हमारे पास ये सम आता है. तो मुझे मिडल नंबर बताना है. देखो ये 3 नंबर्स जो भी होंगे ऑफ कोर्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आप लोगे. ऑर्डर्ड पेयर मतलब छोटे से बड़ा ले लो या बड़े से छोटा ले लो, वो लास्ट में हम देखते हैं. पहले हम 3 नंबर्स ऐसे निकालते हैं. तो 3 नंबर्स में हमने लिया, लेट्स से पहले 2 नंबर्स ले लिए. मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो a plus b is 12, then b plus c is 17 and let's say a plus c is 19. Now when I add this and add this,
इसको ऐड करो, ट्वाइस ऑफ a plus b plus c, and this comes out to be 9 and 7 16, 17 18, 148, which means a plus b plus c comes out to be 24. अब बारी बारी तीनों नंबर्स निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एक नंबर a आ जाता है. अगर आप b और c 17 पुट करते हो, so you can just write it out like this, a plus 17 is 24. तो मेरे पास ये 3 और 4, तो a की वैल्यू आ गई 7. ठीक है, फिर मेरे पास दूसरा नंबर b हम लेंगे, तो b प्लस a प्लस c जोड़ देंगे इसमें 19, 24, विच कम्स आउट टू बी b एज 5. b की वैल्यू आ गई 5. फिर तीसरा नंबर लेते हैं हम c. ठीक है, c में हम जोड़ेंगे a प्लस b, तो a प्लस b मेरे पास क्या है 12, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई 24, सॉरी 12. ठीक है, अब मेरे पास तीन नंबर्स है 5, 7 एंड 12. तो इसमें मिडल नंबर कौन सा होगा? तो मैंने आपको पहले ही बोला था, उनको हम जब टेकन इन पेयर्स होते हैं तो हम ऑर्डर्ड वे में लेते हैं. तो ऑर्डर्ड वे में या तो छोटे से बड़ा ले लो या बड़े से छोटा. सो आई टेक छोटे से बड़ा 5, 7 एंड 12. तो मिडल नंबर इज माय 7. माय मिडल नंबर इज 7. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि यार एबीसी आया, बी की वैल्यू 5 है तो मिडल नंबर तो 5 होगा ना. अगर हम पेयर्स में ले रहे हैं तो दे शुड बी इन ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 2. सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है. लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन कहता है लेट pn एंड sn, ध्यान से क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िएगा. Let Pn and Sn denote the product and the sum respectively of the digits of the integer n. आपके पास एक integer n है, P डिनोट करता है उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट और S डिनोट करता है उसके डिजिट का सम. फॉर एग्जाम्पल P23 अगर नंबर है तो उसका प्रोडक्ट क्या हो गया 6 और सम क्या हो गया 5. सपोज n इज अ 2 डिजिट नंबर, n एक 2 डिजिट नंबर है सच दैट n इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस सम ऑफ इट्स डिजिट्स. देन फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ n. आपको यूनिट डिजिट निकालना है. ठीक है, एक चीज बताते हैं, लेट्स से गो बैक टू योर इनिशियल क्लासेस. दिस इज यूनिट्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं a एंड b. सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ जनरल नंबर? वी राइट जनरली द जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर इज 10a plus b. अब उन्होंने बोला ये जो नंबर है दैट इज इक्वल टू Pn मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज AB, और प्लस सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज A प्लस B. थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं. सो B से B तो आपका चला गया, बचा क्या 9A इज इक्वल टू AB. अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट दे डिनोट द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द इंटीजर n, और कुछ इसमें दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर. ठीक है, देखो जो a आपका है, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है, हम a को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर a आपका 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 9a माइनस ab इज इक्वल टू 0, a कॉमन 9 माइनस b इक्वल्स टू 0. नाउ a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये 2 डिजिट नंबर ही नहीं. तो फिर मेरे पास दूसरा जो ब्रैकेट है which is 9 minus b, that has to be 0. तो b की वैल्यू क्या आ गई 9, और b है क्या मेरा यूनिट डिजिट, मुझे यूनिट डिजिट की ही वैल्यू चाहिए थी, that comes out to be 9. So I hope this is very clear to you. हमने जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने वही चीज को लिखा है. हमें बोला गया था एक नंबर है तो मैंने जनरल फॉर्म ले ली 2 डिजिट नंबर की, which is 10a plus b, which is equal to product of its digits plus sum of its digit. सॉल्व करा and we get the answer. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सो एडवांस लेवल का दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट डिवाइड दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन को कौन सा ऐसा नंबर है चारों ऑप्शन में से जो नहीं डिवाइड करेगा. चलो देखते हैं. हम एक काम करते हैं, आपको दिख रहा है 4 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं. 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब. ठीक है, सो 4 की पावर 61 दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64. ठीक है, ये चीज आ गई. 16 और 4 20 और 64 इज 84 प्लस 1 85. तो 4 की पावर 61 इंटू 85. मुझे बताना है कि ये नंबर किससे डिवाइड, विल नॉट डिवाइड बाय, कौन से नंबर से डिवाइड नहीं होता. पहली चीज ये 10 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 की जो पावर 61 है ऑड पावर है.
ठीक है, ये हम अभी आने वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि 4 की अगर ऑड पावर है तो द नंबर एंड्स विद 4. So when you multiply 4 with 85, you get your unit digit to be 0. So which means it is divisible by 10. 10 से तो equally divide हो गया. Now जो ये 85 नंबर है, this is also divisible by 17. 17 5 85 हो गया. ठीक है. अच्छा, अब मैं इस नंबर को अगर ब्रेक करती हूँ, जैसे 4 को लिखती हूँ 4 इंटू 4, जैसे इस नंबर को 4 की पावर 61 को लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 59 इंटू 85. अब इसको मैं फर्दर लिख देती हूँ 8 इंटू 2 इंटू 4 की पावर 59 इंटू 5. तो मतलब ये पूरा नंबर 8 का भी मल्टीपल हो गया. सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. सो द ओनली नंबर विच इज नाउ लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज 18. दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8. दिस इज माय आंसर. सो आपको बस जो नंबर है एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपको अलग अलग ऑप्शंस में फिट इन करना है. तो एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस इज द मेन एप्लीकेशन हियर, राइट. दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एडवांस क्वेश्चंस. तो आप देख रहे हो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा बढ़ा, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है बट कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किस तरह से करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट question number 5. Let's see this question. Beautiful question again. It says P is equal to set of first n positive numbers. एक n positive numbers हमें सबको पता है कि एक सेट है जिसमें बहुत सारे positive numbers है. कितने हैं? n. There are 16 numbers in P which are divisible by x and 50 numbers which are divisible by x but not y. इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको वेन डायग्राम ध्यान आना चाहिए. वेन डायग्राम हम कुछ ऐसे बनाते हैं. Let's say हमने दो सर्कल्स बनाए, numbers which are divisible by x, numbers which are divisible by y, and this is their intersection. तो अगर हम पहला पार्ट देते हैं, there are 16 numbers in P which is divisible by both x and y. 16. Then 50 numbers divisible by x but not by y. तो 50 यहाँ आ जाएगा this portion because उन्होंने बोला y से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो only x जो मेरा पार्ट आया है that is 50. 34 numbers divisible by y but not by x. So 34 numbers हमारे y से डिवाइड होते हैं लेकिन x से डिवाइड नहीं, तो x के बाहर और y के अंदर. How many numbers are divisible by x? Very simple, हमने साफ देख लिया. 50 plus 16 that gives me answer as 66, which is option number C. Which is option number C. तो this question actually is from the पार्ट सेट्स का पार्ट है बट नंबर सिस्टम की कैटेगरी के अंदर ही आता है क्योंकि आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट आर द पॉजिटिव नंबर्स, हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग. फेयर इनफ. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर आर 3 पीसेस ऑफ केक जिनका वेट है 4.5, 6 3/4 and 7 1/5 respectively. They are to be divided into parts of equal weight. Each part must be as heavy as possible. If one such part is served to each guest, what is the maximum number of guests that could be entertained? So this is a combination question. अगर मैं पहला पार्ट देखूं तो हमें इन तीनों का HCF निकालना है क्योंकि उन्होंने बोला याद है अभी पीछे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था. They are to be divided into parts of equal weight. तो जहां पर भी उन्होंने greatest इस तरह के words and as heavy as possible, तो विच मीन्स आपको इनका पहले HCF निकालना है. तो मैं तीनों पार्ट्स का HCF निकालती हूँ. उसको जरा मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो. 2 4 8, 9/2, 6 4 6 24, 27/4, 7 5 35, 36/5. मुझे इन तीनों का क्या निकालना है? HCF. ठीक है, पर क्या ये तीनों लोवेस्ट फॉर्म में है? 9/2 है, 27, हाँ तीनों लोवेस्ट फॉर्म. तो HCF निकालते हैं. HCF ऑफ 9, 27 and 36 and LCM of 2, 4 and 5. So very clear, HCF is 9 and LCM comes out to be 20. ठीक है. अब उन्होंने हमें क्या बोला कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट चाहिए. तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट कैसे निकालेंगे? सो मैक्सिमम गेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? दैट विल बी टोटल वेट डिवाइडेड बाय ईच पीस का वेट. टोटल वेट मतलब 9/2
प्लस 27/4 प्लस 36/5 डिवाइडेड बाय ईच का वेट कितना निकाला है हमने 9/20. When you solve this, you get your answer as 41, which is option number D. तो आपको सेकेंड पार्ट पे थोड़ा ध्यान रखना है. द सेकेंड पार्ट ऑफ द, पहले तो हमने ईच पार्ट का वेट निकाल दिया. अब उन्होंने बोला कि अगर ऐसा एक पार्ट में गेस्ट को सर्व करूं तो मैक्सिमम गेस्ट कितने होंगे. दैट विल बी टोटल वेट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द ईच पार्ट. HCF का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सुपर्ब है. इसके अंदर आपको लैंग्वेज समझ आना चाहिए. वंस यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजी. ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर अस. Let's move on to question number 7. So question number 7 says for how many positive integers n is n upon 30 minus n. मतलब ये अगर आप नंबर देखो तो n upon 30 minus n is also a positive integer. देखो पहली चीज n की वैल्यू लेस देन 30 होगी, क्योंकि अगर मैं 30 तक ले लेती हूँ नीचे 0 आ जाएगा. एनीथिंग अपॉन 0 विल नॉट बी गिविंग मी एन पॉजिटिव इंटीजर. तो n का वैल्यू 30 से लेस होना चाहिए. नाउ n दैट शुड बी ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन इक्वल टू 15. वाई? क्योंकि अगर हम 15 से कम लेते हैं, लेट्स से मैं ले लेती हूँ 10, तो मेरे पास आ गया 10 अपॉन 30 माइनस 10 विच इज 20. 10 अपॉन 20 विल नॉट बी एन इंटीजर. अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा और न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो इस केस में ये कभी भी इंटीजर नहीं बनाएगा. तो दैट मीन्स दैट n हैज टू बी लेस देन 15, क्योंकि आधा कर लो ना 30 का. इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड लेस देन 30. अब मुझे इसके बीच में अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखना है कि कहां पर मेरा इंटीजर आ रहा है. तो आप वैल्यूज पुट करके देखो. n की वैल्यूज आएंगी जो यहाँ सेटिस्फाई करेगी 15, 20, 24, 25. ये आपको पुट करके देखनी पड़ेगी. 27, 28 एंड 29. सो वंस यू पुट द वैल्यूज, आप एक एक वैल्यू करके पुट करो. बहुत ज्यादा वैल्यूज तो है नहीं, 15 वैल्यूज आ रही है. वैल्यूज पुट करके देखो तो आपके पास 7 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, विच इज माई ऑप्शन नंबर सी. द 7 पॉसिबल वैल्यूज वुड बी. ठीक है जी, क्वेश्चन आसान, अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन. Now we'll move on to the next question, which says let n be the second smallest natural number that is divisible by every positive integer which is less than 7. क्वेश्चन को तोड़ दो, तोड़ के करो. क्वेश्चन कहता है कि n एक ऐसा सेकंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है which is divisible by every positive integer less than 7. Can you tell me the positive integers which are less than 7? कौन कौन से है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यही है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब एक ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो, इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स. तो इनका एलसीएम, सो एलसीएम ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, which comes out to be what? I think that comes out to be 60. 2 और 3 का होता है 6 और 4 और 5 का होता है 20. So 20 और 6, 40, 60. So LCM comes out to be 60. So 60 is the least number, a least natural number, सबसे छोटा number which is divisible by each positive integer which is less than 7. लेकिन मुझे सबसे छोटा नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए. मुझे सबसे छोटा नहीं चाहिए, मुझे सेकंड चाहिए. तो सेकंड नंबर क्या होगा मेरे पास? 120. सेकंड नंबर ऐसा कौन सा होगा मेरे पास? 120. नाउ क्योंकि वो 60 का ही मल्टीपल होगा. हमें अब जो नंबर्स आगे होंगे जो इन सबसे डिवाइड होंगे वो 60 एलसीएम के मल्टीपल्स होते जाते हैं. तो 60, 120, 180 एंड सो ऑन. लेकिन मुझे सेकंड चाहिए था तो 120. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n? तो 1 plus 2 plus 0 comes out to be 3. That comes out to be 3, which is option number A. ठीक है जी, इजी. क्वेश्चन को तोड़ के करोगे बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x एंड y दे आर टू नेचुरल नंबर्स. ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमने पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा था कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब वो नेचुरल नंबर्स बोल रहा है तो हम कौन से नंबर्स ले सकते हैं. तो लेट x एंड y दे आर द टू नेचुरल नंबर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन y. x जो है वो ग्रेटर देन y.
If x plus y plus xy is 80, x plus y plus xy, that is 80. तो what is the possible value of x? x की possible value देखो इस तरह में मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ क्या करना है. आप दोनों तरफ यहाँ पर 1 ऐड करो. ये एक ट्रिक स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है. दोनों तरफ 1 ऐड करो. ठीक है. अब हमारे पास x plus 1 आ गया यहाँ और इन दोनों से मैं y कॉमन ले लेती हूँ तो 1 plus x आ गया which is 80. तो मेरे पास अब क्या आ गया? लेट्स डू इट हियर. दैट इज x plus 1 into y plus 1 is equal to 80. अब पेयर्स बनाते हैं. देखो 81 कैसे आ सकता है? 1 into 81 81 आ जाएगा. ठीक है. 3 into 27 भी 81 आ जाएगा. देन 9 into 9 भी 81 आ जाएगा. मेरे पास ये 3 आ जाएगा. तो हम अलग अलग ना वैल्यूज डाल के देखते हैं. देखो अगर मैं पहले ब्रैकेट को मतलब ये x plus 1 को मैं 1 ले लेती हूँ तो मेरे पास x आ जाता है 0. पहला केस डिस्कार्ड कर दो क्योंकि नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती. ठीक है. तो ये डिस्कार्ड हो गया. अब आ जाओ सेकंड केस पे जहां पर मैं 3 और 27 लेती. तो अगर मैं x plus 1 को इज इक्वल टू 3 लेती हूँ तो x आ जाता है 2. ठीक है. और अगर मैं y plus 1 को लेती हूँ 81 तो मेरे पास y आ जाता है 27 नॉट दिस. सो विल टेक 27. 27 तो मेरे पास आ जाता है 26. तो दोनों इंटीजर वैल्यू नेचुरल नंबर आ गए. हो गया. बट x इज ग्रेटर देन y. x और y तो मतलब इसको उल्टा लेना पड़ेगा. मुझे 3 into 27 नहीं 27 और 3 लेना पड़ेगा. तब मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 26 और y की वैल्यू 2 जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा. तो पॉसिबल वैल्यू मुझे दिख रही है 26. अभी हम मार्क करते हैं. देखते हैं कि क्या तीसरा कहीं से नेगेट हो रहा है. तो अब मैं तीसरा देखती हूँ which is this 9 into 9 81. 9 into 9 81. Let's see this. तो अगर मैं x plus 1 को 9 लेती हूँ तो x आ गया 8 और अगर मैं y plus 1 को भी 9 लेती हूँ तो y आ गया 8 which is not possible. क्यों? क्योंकि x is greater than y. दोनों इक्वल नहीं हो सकते. तो पॉसिबल वैल्यू क्या आई? 26. So my answer is 26. Remember अभी हमने करा था ऐसा जहां पर पेयर्स बनाए थे. याद है वो LCM HCF निकाल रहे थे तो 16 into 11 उस तरह के पेयर्स. तो इसमें भी वही पेयर्स बना के 3 केसेस आए थे. उसमें से एक केस को हमने क्या कर दिया है? इग्नोर. एक केस को मतलब 2 केसेस को हमने एलिमिनेट कर दिया और एक केस हमारे पास बचा. तो मेरे पास ये 3 केसेस बचे थे. केस 1, केस 2 एंड केस 3 जिसमें से मेरे पास ये वाला क्रॉस हो गया, ये वाला क्रॉस हो गया. तो आंसर इससे आया. लेकिन पेयर 27 3 लेना है. 3 27 पेयर लेंगे 27 एंड 3 मतलब x plus 1 is 27. x का वैल्यू आ गया 26 एंड y plus 1 is 3. तो y का वैल्यू आ गया 2. याद रखना ये कंडीशन हाइपोथेसिस में गिवन थी इसलिए मैंने इसको इंटरचेंज किया. राइट. So this was my 9th question. A beautiful question, amazing question from an IIM point of view. Conceptual knowledge great, application great. Now let's move on to the last question. Question number 10. How many 4-digit numbers n have the property that the 3-digit number obtained by removing the leftmost digit is 1/9 of n? दोबारा से पढ़ते हैं ब्रेक करके. How many 4-digit numbers n have the property? अगर मैं एक 4-digit नंबर लिखूं, लेट्स से मैं लिख लेती हूँ ABC. अब वो बोल रहे हैं कि ये जो 4-digit नंबर है आप इसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट हटा दो, A हटा दो. तो जो आपके पास अब एक 3-digit नंबर बचेगा BCD. ठीक है. obtained by removing the leftmost digit is 1/9 of n. ठीक है. तो यहां से n आ जाता है 9 BCD. अब क्या मैं इसको जनरल फॉर्म में अभी मैंने आपको 2-digit नंबर के लिए बताया तो क्या हम लिख सकते हैं A को अलग कर देते हैं और BCD को एक साथ. तो दिस इज व्हाट माय नंबर और वो भी मेरा नंबर है तो दोनों को इक्वेट कर दो. सो दैट कम्स आउट टू बी 1000 A is equal to 8 BCD और आई वुड से दैट 120 और BCD is equal to 125 A. BCD is equal to 125 A.
ठीक है, इसको इरेज ही कर देते हैं सो दैट एक सेकेंड, दिस, लेट्स जस्ट इरेज दिस, ओके, नाउ इट इज ओके। ठीक है, तो अब आप बताओ ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर आप ले सकते हो। को एक ही वैल्यू आई कैन टेक इट फ्रॉम 1 to 7, क्योंकि जैसे ही मैं 8 लेती हूँ, जैसे ही मैं 8 लेती हूँ, ये एक 4 डिजिट नंबर बन जाता है विच इज 1000 एंड बीसीडी इज अ 3 डिजिट नंबर, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम 125 को इंटू कहाँ तक, लास्ट ए की वैल्यू लास्ट क्या ले सकते हैं, 7। सो ए 1 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, 7 तक। ए 1 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, 7। सो 7 वैल्यूज इट कैन टेक। सो हमारे पास 7 4 डिजिट नंबर्स आ सकते हैं। बोलता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी देयर कैन बी 7 4 डिजिट नंबर्स, right? So I hope you understood all 10 questions of basic and 10 questions of advanced. अच्छे से इसको practice कीजिएगा. Do more and more of revision of the concepts as well as of the questions. You will be able to solve. Thank you so much for watching the video.